नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, सेम प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो वीडियो में बताए जाने वाले सभी प्रश्न उत्तर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी केरल। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रेल। भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो आंसर देंगे दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। भारत का हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गरसोप्पा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा जलप्रपात है, याद रहेगा। अगला सवाल है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो इसे याद रखेंगे ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा है, जिसमें त्रि का अर्थ तीन है और पूरा का अर्थ है पूरा पूरा। तो यानी कि बांग्लादेश से तीनों ओर से पूरा पूरा घिरा हुआ है, वो भारत का राज्य का नाम है त्रिपुरा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो आप लोग को पता होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है फ्रेंड्स, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो देखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि फ्रेंड्स 5.5 घंटा भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच का अंतर है। अगला सवाल है,
इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनानियों ने। यूनानियों ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। याद रखेंगे दोस्तों कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जो है यूनानियों ने किया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 को दिया गया फ्रेंड्स। तो आंसर देंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए में दिया गया है अरब सागर, बी में दिया गया है चीन सागर, सी में दिया गया है बंगाल की खाड़ी में और डी में दिया गया है आपका काला सागर में। तो सही आंसर देंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो देखेंगे दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया। दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार जो है वीडियो लाते रहते हैं जीके जीएस से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो अंडरलाइन कर लेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपका करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो दोस्तों 2024 की बात हो रही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सा है? याद रखेंगे ऑप्शन ए, कीवी। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कीवी है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। किसने करो या मरो का नारा दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला सवाल है, बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जून को। 1 जून को बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुधर्मन। सुधर्मन महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिशला। त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान जो है प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, किस नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञात्रिक। ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित समाज का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित समाज का नाम है। लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत
कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। याद रखेंगे ऑप्शन सी समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्व किया होगा और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया होगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। तो दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार टॉपिक वाइज और समय समय पर जीके प्रैक्टिस क्लास लाते रहते हैं इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।